शक्ति के समन्वय, शिव शक्ति के समन्वय स्वरूप को कोटि कोटि नमन प्रणाम करती है, जिन्होंने इस जीवन को, इस देवभूमि भारत में ये भूमि प्रदान की है, जिन्होंने यह जीवन दिया है, उनका हृदय से कोटि कोटि आभार व्यक्त करती हूँ। हे दिव्य आत्माओं, आए भगवान का वेद सार स्तवन करते हैं। पशूनां पति पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृतिं वशानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरदङ्गग्वारी महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि महेशं सुरेशं सुरार्तिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूताङ्गभूषं विवारूपाक्षीमिन्द वहिने त्रिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभु पञ्चवक्त्रं गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्रादिरूढं गणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषिताङ्गं भवानी कलयन्त्रं भजे पञ्चवक्त्रं भजे पञ्चवक्त्रं। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। उन देवादिदेव महादेव की कृपा, बाबा केदारनाथ की कृपा हमारे जीवन पर, हमारे प्रारब्ध पर, हमारे भविष्य पर नितांत रही है, हो रही है और रहेगी। हे दिव्य आत्मा, एक मनसा, एक संकल्प जब हम जीवन का लेकर जाते हैं तो निश्चय ही परमात्मा हमारे लिए सहायक होते हैं और निरंतर हमको सहयोग करते हैं। हमारी विचारधारा, हमारी सोच, हमारा मन निर्वाध, निष्पक्ष और आनंदमय बने, इस हेतु परमात्मा सदैव हमको संपूर्णता देने के लिए तत्पर रहते हैं। भगवान काशी विश्वनाथ जी कहते हैं, महाकालेश्वर कहते हैं, जगन्नाथ जी कहते हैं, सरस्वती तिरुगी नारायण कहते हैं कि तुम थोड़ा प्रयास तो करो, मेरा तो काम ही तुम्हारा कल्याण करना। इस भाव से जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो निश्चय ही हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति, परमानंद के स्वरूप में भगवान विराजित हो जाते हैं। ये दिव्य आत्माओं, रुद्र संहिता सती खंड भाग 2 में ब्रह्मा की आज्ञा से अश्विनी ने दक्ष का विवाह एवं नारद को दक्ष का शाप, ये आपके 13 अध्याय में नारद जी कह रहे हैं, ब्रह्मणः विदे महाप्राज्ञे वदनो वदतांबर दक्षे ग्रहागत्ते प्रीत्यः किं भूतत्तदंतरम। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, महाप्राज्ञ, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ दक्ष के घर जाने से अनंतर फिर क्या हुआ, यह सब प्रीति पूर्वक मुझे सुनाइए, कहिए। ब्रह्मोवाचा दक्ष प्रजापतिर्गत्वा स्वाश्रमं हृष्टमानसः सर्गचकार बहुधा मानसं ममाचाज्ञायाः तं ब्रीहितम् आलोक्यः प्रजासर्ग प्रजापति दक्षो निवेदायामाशं ब्राह्मणे जनकाय में। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद,
दक्ष प्रजापति ने अपने आश्रम में जाकर प्रसन्न चित्त हो मेरी आज्ञा से बहुत सी मानसी सृष्टि पैदा की, किंतु उस सृष्टि को बढ़ते हुए न देखकर दक्ष ने मुझ ब्रह्मा से कहा, हे दिव्य आत्माओं, जब हमारी विचारधारा पावन हो, पवित्र हो, तो निश्चय ही हमारे जीवन में देवताओं का, पुण्य आत्माओं का आधिपत्य होता है, उनका आना होता है, ऐसा एहसास होता है। लेकिन जब हम निरंतर प्रयास करते हैं, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, जब दक्ष प्रजापति अपने आश्रम को चले गए तो ब्रह्मा साता प्रजानाथे वर्धन्ते न प्रजा प्रभो मया विरचितः सर्वस्तः वत्यो हि स्थितां खलु किं करोमि प्रजानाथं वर्धेषु कथ्यात्मनः तदुपायं समाक्षस्व प्रजा कुर्या न संशयः। दक्ष बोले, हे तात, हे ब्रह्मा, हे प्रजानाथ, मेरी बनाई हुई यह प्रजा बढ़ती नहीं। मैंने भली प्रकार विचार कर देख लिया कि मैंने जितनी सृष्टि की है उतनी ही है। हे प्रजानाथ, मैं क्या करूं? यह मेरी प्रजा किस प्रकार बनेगी? अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे प्रजाओं की सृष्टि क्रम का विस्तार हो सके। बहुत ही दिव्य और भव्य सृष्टि के क्रमिक विकास का, और ये हमारे संत महात्माओं का, हमारी पूर्वज माँ भगवती जगदम्बानंद राज राजेश्वरी और त्रियुगी नारायण की कृपा से ये प्रसंग हमको प्राप्त हो रही, ये कथा हमको प्राप्त हो रही है। दिव्य आत्माओं, बड़ा ध्यान देने का विषय है कि हम क्या हैं? कुछ भी नहीं हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने, हमारे ईश्वर द्वारा ये शिव पुराण, जो स्वयं भगवान शंकर ने, जिसको कहने का सामर्थ्य किसी को नहीं, भगवान शिव ने स्वयं इसको कहा है। ये भगवान शंकर के मुखारविंद से छूटे हुए जो श्लोक हैं, शब्द हैं, देव भाषा में, देव वाणी में, बड़ा ही इनका हमारे जीवन में, हम एक भी ईश्वर बोले ना, पंचाक्षरी नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हमारे जीवन की, हमारे तन और मन की, धन की काया पलट जाएगी। इस संसार की माया पलट जाएगी अगर जीवन में शिव पुराण आ गया। यहाँ ब्रह्मा जी को जो है दक्ष को बता रहे हैं, बड़ा आनंद उत्सव का विषय है। भगवान शंकर की माया से, भगवान शंकर की कृपा से ब्रह्मा वाचः दक्ष प्रजापते तातः शृणु मे परमं वचः तत्कुरुष्वः सुरश्रेष्ठा शिवास्ते समकरिष्यति यः च पंचनास्याङ्गा सूता रम्या प्रजापति अस्क्रीहि नामः पत्नीत्वे प्रजेशे प्रतिग्रहताम् वामव्याधाये धर्मस्वतं प्रजा सर्गमिमं पुनः तद्विद्याये च कामिन्यहं भूरिशो भविष्यसि। हे प्रजापति, हे तात, हे दक्ष, अब तुम मेरी बात सुनो। वैसा करने से भगवान शंकर तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। हे प्रजेश, तुम इस सृष्टि से संवर्धन हेतु पंचजन कन्या जिनका नाम अस्क्रीहि है, उसे अपनी पत्नी बनाओ। इस प्रकार की पत्नी में तुम जब प्रजनन को प्रारंभ करोगे, सृष्टि का प्रारंभ, तुम्हारी सृष्टि का प्रारंभ हो जाएगा और प्रजा की सृष्टि यानी कि सृष्टि का क्रमिक विकास तदंतर प्रारंभ हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार से दक्ष प्रजापति ने
प्रजा सृष्टि के लिए मेरी आज्ञा से वीरण की कन्या के साथ विवाह किया और प्रजापति दक्ष ने अपनी पत्नी उस वीरणी के गर्भ से हर्ष्य नामक 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। हे मुने, वे सभी हर्ष्य पिता के समान धर्माचरण करने वाले, पिता की भक्ति से तत्पर होकर वेद मार्ग का अनुसरण करने वाले वे दक्ष पुत्र अपने पिता की आज्ञा पाकर सृष्टि के उद्देश्य से पश्चिम दिशा में तपस्या हेतु चले गए। इस सृष्टि के क्रमिक विकास का जो प्रसंग चल रहा है कि हम लोगों की पैदाइश कैसी हुई, ये हमारा शास्त्र, ये हमारा विज्ञान है, इसके साइंटिफिक रीजन है। तो ये यहाँ पर क्या है, एक वैज्ञानिक की भूमिका में ब्रह्मा जी हैं और लक्ष्य क्या है, सृष्टि के क्रमिक विकास को करना। संपूर्ण विज्ञानों का जनक है हमारे जो वेद हैं, शिव महापुराण है, श्रीमद् भागवत है, और सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट जो पैदा होते संसार के अंदर, अगर किसी को साइकोलॉजिस्ट बनना है तो उसे सर्वप्रथम गीता का अध्ययन करना चाहिए। गीता स्वयं में गुरु है, गीता स्वयं में रहस्य है, गीता स्वयं में भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से झरती हुई ज्ञान की, सूर्य की किरणों की भांति ज्ञान की किरणें हैं जो कहीं अंधेरा नहीं रहने देती। वो सूर्य नारायण भगवान जिस प्रकाशित धरा को प्रकाशित करते हैं, जिस प्रकार को चंद्रमा को भी अपने प्रतिबिंब से प्रकाशवान बना देते हैं, ऐसे ही श्रीमद् भागवत गीता है जो अपने ज्ञान से छुए अनछुए पहलुओं को भी उजागर कर देती है, हमें ज्ञान के लिए प्रेरित करती है, हमारी जिज्ञासा को बढ़ा देती है, हमारे भीतर के अंधकार का नाश कर हमारे जीवन में उदय सूर्य की भांति पुनः उषा काल प्रातः सुप्रभात शिव प्रभात इस मन के भीतर हृदय के शिवालय में हो जाता है। ऐसी गीता जी का, ऐसे श्रीमद् भागवत का, क्योंकि स्वयं में प्रभु, और यह पुण्य पावन जो श्री शिव महापुराण है, ये तो भगवान स्वयं वो शंकर की लीलाओं का प्रसाद है। इस प्रसाद को जब हम ग्रहण करते हैं, निश्चय ही हमारे जीवन में अनंत सुख, सुख क्या है, आनंद उत्सव, सदैव त्योहार, सदैव वसंत, सदैव देव तत्व, तत्वमसि होकर भक्ति ज्ञान और वैराग्य का पदार्पण हो जाए, वासनाओं का नाश हो। इसका वैज्ञानिक और साइंटिफिक रीजन है। इसके कुछ साहित्य को आप पढ़ते हैं तो आप मार्ग भ्रष्ट हो जाते हैं। इस साहित्य को आप पढ़कर देखना, इस देव वाणी को आप पढ़कर देखना, मनन करके देखना, चिंतन करके देखना, ये हमारे हृदय को सुकोमल बनाते हुए, न्याय पुण्य बनाते हुए, धर्मवान बनाते हुए, संस्कारित बनाते हुए, यदि आपको अपने आने वाली पीढ़ी को संस्कारवान बनाना है, यदि संस्कार देना चाहते हो तो इस साहित्य का स्वाध्याय कराइए। ये माता पिता दोनों का ही दायित्व है। हमारा बच्चा हमारे लिए संस्कारवान कैसे बने, अपने जीवन को निर्वाध और आनंदित कैसे जिए, ये कैसे संभव हो सकता है।
ये ग्रंथों से, ये वैदिक संस्कृति से, दैविक संस्कृति से, सनातन संस्कृति से, यही संस्कारों की पृष्ठभूमि है। अगर ये हमारे जीवन में नहीं है तो हम कुछ भी नहीं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं। तब तो देश और विदेश क्या, घर और बाहर क्या। इस भारत भूमि की पराकाष्ठा को हम तब जान सकते हैं जब हमारे जीवन में वेद आ जाए, हमारे जीवन में शास्त्र आए, हमारे जीवन में देववाणी आए, हमारे जीवन में दैविक संस्कृति के संस्कार कूट कूट कर भरे जाएं, तब हम इस अस्तित्व को समझ सकते हैं। अन्यथा ये कुछ भी नहीं। लोग इससे, कुछ लोग बकवास बताते, कुछ ढोंग बताते हैं, कुछ दिखावा बताते हैं। अरे जी कर देखोगे ना, जब आनंद आएगा ना, परमानंद आएगा ना जीवन में, तो सब कुछ भूल जाओ। ये है शिव महापुराण। आए निभावों के साथ भगवान शंकर का बहुत बहुत आभार। माँ भगवती नंदजा राज राजेश्वरी का कुल देवी और इष्ट देवता भद्र भैरव को पुनः नमन। उन पितृ देवताओं को, श्रेष्ठ जनों को, विद्वानों को, संत समाज को कोटि कोटि नमन। भक्त जनों को कोटि कोटि नमन। जो भगवान के शरणागत हैं, जो भगवान को दृश्य और अदृश्य महसूस करते हैं, उनका भी साधुवाद है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ जी हर हर महादेव। श्री रामदूतम शरणं प्रपदे, श्री रामदूतम शरणं प्रपदे, श्री रामदूतम शरणं। हर हर गंगे, हर हर महादेव। जय बाबा केदारनाथ।